पता है भाई, मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि आपने मुझे कोई बेटी क्यों नहीं दी, लेकिन आज देखो बहू के रूप में इतनी प्यारी बेटी दी है उन्होंने मुझे। तुम भले ही रिश्ते में मेरी बहू लगती हो, लेकिन हमेशा मुझे अपनी माँ मानना। जी माँ जी, हम दोनों सास बहू कम और माँ बेटी बनकर ज्यादा रहेंगी। ये देखो अनिका बहू, ये है तुम्हारा 4 मंजिल का ससुराल। पता है पूरे मोहल्ले में किसी का भी 4 मंजिल का घर नहीं है। अब ये पूरा का पूरा घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रानी बनकर राज करना। माँ जी, मेरा भी सपना था कि मेरा जो घर हो वो काफी बड़ा और ज्यादा मंजिल का हो। ये घर तो सच में काफी अच्छा है। शीला बहन मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी भी बहू रानी आ गई। तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी भी बहू जो आ गई। वैसे मनोरमा, मैं तुमसे एक बात से नाराज हूँ। इतने सालों से तुम ऐसे 1 मंजिल वाले घर में रह रही हो और अब अपनी बहू को भी 1 मंजिल वाले घर में ही लेकर आई हो। मुझे देखो, शुरुआत में हमारा भी 1 मंजिल का था घर, लेकिन कैसे मेरे बेटे ने धीरे धीरे कर इसे 4 मंजिल का घर बना दिया। ये तो नसीब नसीब की बात है बहन जी। अब जिसकी नसीब में जितना होता है वो तो उसे मिलता ही है। वैसे ये नसीब की बात नहीं है, ये तो पैसों की बात है। अगर आपके पास भी हमारे जितने पैसे होते तो आपका भी 4 मंजिल का घर होता। आज तक तो ये शीला ही मनोरमा को अपने 4 मंजिल वाले घर का ताना देती थी, लेकिन अब तो देखो उसकी बहू भी आ गई है। मनोरमा बहन के लिए काफी बुरा लगता है। पूरे मोहल्ले में इकलौता घर इनका 1 मंजिल का है। बेचारी खुद तो इतने सालों से 1 मंजिल के घर में ही रह रही थी और बहू को भी उसी में लेकर आई है। देखते हैं क्या होता है आगे। मनोरमा अपने गरीब बहू को अपने 1 मंजिल वाले घर में लेकर आ जाती है, तो वहीं शीला 4 लोगों में दिखावा करते हुए अपनी अमीर बहू को अपने 4 मंजिल वाले घर में लेकर आती है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा मंजिल के घर होने का भी अपना ही गलत फायदा है। 1st फ्लोर पर तो रत्ती भर भी हवा नहीं लगती, लेकिन यहाँ 3rd फ्लोर पर कितनी अच्छी हवा लग रही है। अनिका अपने 4 मंजिल वाले ससुराल की 3री मंजिल की बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवा खा रही होती है। तभी उसकी नजर 1 मंजिल वाले घर में रहने वाली अंजलि पर जाती है, जो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अभी इस 1 मंजिल वाली को मजा चखाती हूँ। कुरकुरे चिप्स के रैपर लाकर अनिका 3री मंजिल से नीचे फेंकने लगती है, जो सीधा अंजलि के आंगन में आकर गिरते हैं, जिससे बार बार अंजलि को झाड़ू लगानी पड़ती है। तुम कूड़ा नीचे क्यों फेंक रही हो? मुझे बार बार झाड़ू लगानी पड़ रही है। क्या करूं यार, अब 3री मंजिल पर हवा ही इतनी तेज आती है कि अपने आप कूड़ा उड़कर नीचे आ रहा है। अगर तुम्हारा भी 4 मंजिल वाला ससुराल होता तो तुम्हें इस तरह परेशान ना होना पड़ता। अंजलि जानती थी कि अनिका ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अनिका से कुछ नहीं कहती और सीधा अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, लेकिन यहाँ नीचे ठंडी हवा ज्यादा लगी नहीं रही है। कोई बात नहीं बहू, अब ऊपर वाला हमें पैसे देगा ना तो हम भी 2 मंजिल बना लेंगे और फिर ऐसे मौसम में हमेशा छत पर रहेंगे। माँ जी, कुछ गरीब लोग इस ठंडी हवा को भी अच्छे से महसूस नहीं कर पाते। काश सबके घर हमारे 4 मंजिल वाले घर जैसे होते। लेकिन हम नीचे क्या कर रहे हैं? हमारा कौन सा 1 मंजिल का घर है? हमारा 4 मंजिल का घर है। चलो ऊपर चलते हैं। एक बार फिर अमीर बहू अपनी सास के साथ मिलकर अंजलि और उसकी गरीब सास मनोरमा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो इस बार भी उनसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। बीतते दिनों के साथ साथ अनिका जिस 4 मंजिल वाले ससुराल पर इतना घमंड करती थी, धीरे धीरे वही 4 मंजिल वाला ससुराल उसके लिए परेशानी का कारण बन रहा था। 4 मंजिल का ससुराल है, लेकिन माँ जी से घर में एक नौकरानी नहीं रखी जाती। बहू हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर के सारे काम मैं ही करूंगी। अभी तो सिर्फ 2 ही मंजिल की झाड़ू लगी है, बाकी 2 मंजिल की और लगाना है। 9 बजे से झाड़ू लगाने लगी अनिका को दोपहर के 12 बज चुके थे और अभी तक बेचारी झाड़ू ही लगाने में लगी हुई थी। 4 मंजिल की झाड़ू लगाकर अनिका बैठी होती है कि तभी ये क्या अनिका बहू, 1 बजने को आ रहा है और तुमने अभी तक सिर्फ झाड़ू लगाई है। जल्दी जल्दी पोछा लगाओ, सभी पड़ोसियों के घर में काम खत्म होने को आ गया घर का। पोछा लगाना जरूरी है क्या? कौन आकर हमारा घर कोई देख रहा है? मैं कल लगा लूंगी पोछा। जवानी में ही तुझे इतना आलस आ रहा है ना, जाने बुढ़ापे में क्या होगा। अगर तुझसे पोछा लगाया नहीं जाता तो मैं लगा लेती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर अनिका चिढ़ते हुए अब 4 मंजिल का पोछा लगाती है। तभी वहीं 1 मंजिल के घर में रहने वाली अंजलि बड़े आराम से अपने घर के काम कर रही थी। बहू, तो थोड़ी देर पहले तो झाड़ू लगा रही थी, इतनी जल्दी तूने झाड़ू पोछा भी कर लिया और अब कपड़े धो रही है। माँ जी, हमारे 1 मंजिल वाले घर का यही तो फायदा है। घर की सारी साफ सफाई भी जल्दी हो जाती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। हे माँ, मेरी कमर, इस बिजली को भी अभी जाना था। सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़े। इतने सारे कपड़ों को लेकर 4थी मंजिल पर कैसे जाऊंगी? एक काम करती हूँ, इन्हें आंगन में सुखा देती हूँ।
4 मंजिल पर चढ़ने के डर से अनिका सारे कपड़ों को आंगन में ही सुखाने लगती है, जिसे देख उसकी सास, बहू ये तू कपड़े आंगन में क्यों सुखा रही है? इतनी बड़ी छत बनाई है मैंने, जा छत पर सुखा कपड़े। मैं काफी थक चुकी हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं 4थी मंजिल पर चढ़ सकूं। और क्या हुआ अगर कपड़े आंगन में सूख रहे हैं तो? तू तो सारे पड़ोसियों में ना नाक कटवाना चाहती है हमारी। बस जितना बोला है उतना कर, जा छत पर। अनिका अब सारे कपड़े इकट्ठा कर 4थी मंजिल पर जाती है और कपड़े सुखाने लगती है कि तभी उसकी नजर अंजलि पर जाती है, जो अपने आंगन में ही बैठकर कपड़े धो धोकर आराम से सुखा रही थी। अंजलि कितनी किस्मत वाली है ना, किसी भी काम के लिए ना इसे ऊपर नीचे होना पड़ता है, सब कुछ चलते फिरते आराम से कर लेती है। और एक मैं हूँ, अभी कपड़े सुखाने के लिए 4थी मंजिल पर आई हूँ, फिर शाम को कपड़े लेने के लिए आओ। 4 मंजिल वाले ससुराल के काम की वजह से अनिका काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अपना चार्जर तो मैं 3री मंजिल पर भूल कर आ गई और यहाँ पहली मंजिल पर ढूंढ रही हूँ। हे भगवान, हर छोटी बड़ी चीज के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे। अनिका 3री मंजिल से चार्जर लेकर नीचे आ ही रही होती है कि तभी दूसरी मंजिल पर बैठी अनिका की नंद तारा, भाभी 4थी मंजिल पर मेरा कॉलेज बैग होगा, प्लीज ले आइए। ये तो तुम भी जाकर ला सकती हो ना, मुझे घर के और भी काम है। भाभी मैं पैरों पर नेल पेंट लगा रही हूँ, अब सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगी और खराब हो गई तो इसकी तो सबसे पहले नेल पेंट की बोतल गायब करूंगी। पूरा दिन तो नेल पेंट लगाती रहती है बैठकर और कोई भी घर का काम नहीं करती है। जहां घर के कामों से परेशान थी तो वहीं कभी अनिका के सास उससे खाना 4थी मंजिल पर मंगवाती तो कभी 3री मंजिल पर। खाना लाते लाते ही सारा खाना ठंडा हो गया, अब मैं ठंडी रोटी खाऊं क्या? माँ जी रसोई पहली मंजिल पर बनी हुई है और अब 4थी मंजिल तक खाना लेकर आऊंगी तो ठंडा ही होगा ना। अब खाना नीचे आकर क्यों नहीं खा लेती? ऊपर वाली मंजिल पर इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है बैल्कनी से, तो मेरा नीचे आने का मन ही नहीं करता। जा जाकर दोबारा रोटी बनाकर लाओ और इस बार गरम लेकर आना। अनिका दोबारा पहली मंजिल पर आती है और चढ़ते हुए रोटी बनाने लगती है। तभी अनिका अपनी रसोई की खिड़की से अंजलि के परिवार को देखती है। अंजलि का पूरा परिवार एक साथ आंगन में बैठकर खाना खा रहा था, तो वहीं अंजलि सबके लिए आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। घर के कामों को करने के बाद जहां अंजलि पूरा दिन आराम करती, तो वहीं अनिका का तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता। आज हमारे मोहल्ले में कीर्तन होने वाला है, तो शाम को 6 बजे तैयार हो जाना। पूरे मोहल्ले वाले कीर्तन में होते हैं, तो वहीं अनिका अपने 4 मंजिल वाले घर के कामों से ही नहीं निपटी होती। तकरीबन 8 बजे थके हारे शरीर के साथ अनिका जब कीर्तन में आती है। अरे अनिका क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताओ मुझे क्या हुआ? अंजलि के पूछने पर अनिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। देखा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? बहुत परेशान हो गई हूं मैं। घर छोड़कर भी तो जा नहीं सकती ससुराल जो है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। अंजलि अनीता को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं। माँ जी आप पहली मंजिल पर रहती हैं और मेरा आशु का कमरा तो दूसरी मंजिल पर है। और रही बात तारा की, तो वो अक्सर पढ़ाई के चलते बाहर रहती है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम 3री 4थी मंजिल किराए पर दे दें, इससे हमें मुनाफा होगा और क्या पता उन किराए के पैसों से हम जल्दी ही और एक घर बना ले। देखा माँ, मेरी पत्नी का दिमाग कितनी समझदार है, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वैसे अनिका बहू कह तो ठीक रही है, क्या पता भगवान जल्दी हमारे झोली में एक और घर डाल दे, फिर तो मोहल्ले में हमारी कितनी वाहवाही होगी। अनिका की बात सुन शीला जल्द से 3री और 4थी मंजिल को किराए पर दे देती है, जिसके चलते अब अनिका को बस 2 ही मंजिल का काम करना पड़ता। अंजलि के इस आइडिया से अनिका काफी ज्यादा खुश थी। इसी के साथ अनिका और अंजलि के बीच में जो मनमुटाव था वो भी अब खत्म हो जाता है।